दोस्तों ये मूवी के स्टोरी को सुनने के बाद आप अपने लाइफ में चल रही परेशानियों से शिकायत करना बंद कर दोगे। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक पहाड़ी में एक छोटा सा घर होता है और इस घर में एक अस्तबल होता है और इस अस्तबल में 3 बड़े डोंकी रहते हैं और इसके साथ एक यहाँ पर छोटा सा डोंकी और होता है जिसका नाम स्मॉल वन होता है और ये बाकी डोंकी से काफी ज्यादा कमजोर होता है। और तभी यहाँ पर क्रिस्टोफर आता है। क्रिस्टोफर इन डोंकी के मालिक का बेटा होता है। साथ ही साथ क्रिस्टोफर और स्मॉल वन के बीच में काफी अच्छी दोस्ती होती है। फिर वो स्मॉल वन को उठाता है और बोलता है कि तुम्हें उठना पड़ेगा नहीं तो फादर देख लेंगे। उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जिसके बाद स्मॉल वन उठ जाता है। दरअसल स्मॉल वन और क्रिस्टोफर एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और ये साथ में ही खेला करते हैं। और तभी यहाँ पर पीछे से आवाज आता है जो कि क्रिस्टोफर के डैड का होता है। वे बोलते हैं कि हमें जल्दी जाना होगा, हमें काम के लिए देर हो रहा है। क्रिस्टोफर और क्रिस्टोफर के डैड और इनके पास जितने भी डोंकी हुए सभी को लेके एक पहाड़ में जाते हैं लकड़ियां लेने के लिए। और यहाँ पर जितनी डोंकियां सभी के कंधे पर लकड़ियां रख दी जाती है। लेकिन जब स्मॉल वन की बारी आती है तो स्मॉल वन काफी ज्यादा कमजोर होता है जिसकी वजह से वो लकड़ियां नहीं उठा पाता है। स्टॉपर स्मॉल वन के कंधे में छोटी छोटी लकड़ियां रख देता है लेकिन शायद स्मॉल वन के लिए ये भी बहुत मुश्किल है। और जब वे पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो स्मॉल वन का पैर फिसल जाता है और सारी लकड़ियां गिर जाती है। क्रिस्टोफर भाग के जाता है और कुछ लकड़ियां को अपने हाथ में उठा लेता है और वे जैसे ही लकड़ियां को लेकर ऊपर की ओर जाने लगता है कि तभी वहां पर क्रिस्टोफर के डैड उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि स्मॉल वन तुम्हारा काम कर नहीं रहा है बल्कि तुम्हारा काम बढ़ा रहा है। हालांकि क्रिस्टोफर अपने डैड से बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है बल्कि स्मॉल वन तो मेरा बहुत मदद करता है। इसके बाद ये वापस घर आ जाते हैं। क्रिस्टोफर के डैड बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता है कि स्मॉल वन बाकी डोंकी के बराबर खाना खाता है। क्रिस्टोफर बोलता है कि हाँ उसकी भूख काफी अच्छी है। क्रिस्टोफर के डैड बोलते हैं कि ये जितना काम करता है इस काम के बदले तो इसके खाने का खर्चा भी नहीं निकलता है। क्रिस्टोफर बोलता है कि नहीं ये आज थोड़ा थका हुआ था, कल ये अच्छा काम करेगा। क्रिस्टोफर के डैड बोलते हैं कि स्मॉल वन अब बूढ़ा हो चुका है और इसकी शक्ति खत्म हो चुकी है, हमें इसे बेचना पड़ेगा। हालांकि इस बात से क्रिस्टोफर को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वह स्मॉल वन के गले लगकर रोने लगता है। दरअसल वो किसी भी हाल में स्मॉल वन से अलग नहीं होना चाहता है जिसके लिए वो अपने डैड से रिक्वेस्ट भी करता है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें समझना होगा दरअसल पहाड़ों और गांव में काम बहुत हार्ड होता है और स्मॉल वन इतना हार्ड काम नहीं कर सकता है। मैं इसको कल शहरों में जाकर बेच आऊंगा। शहरों में काम आसान होता है और इसकी जिंदगी अच्छी रहेगी, समझना पड़ेगा। वे अपने डैड से कहता है क्या मैं स्मॉल वन को बेचने जा सकता हूँ। उसके डैड कहते हैं कि ठीक है चले जाना। उसके बाद क्रिस्टोफर के डैड वहाँ से चले जाते हैं। उसी शाम क्रिस्टोफर स्मॉल वन से कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, आज के बाद तुम लकड़ियाँ नहीं उठाओगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी को भी नहीं बेचूंगा बल्कि मैं तुम्हें उससे बेचूंगा जो तुम्हारे से प्यार करे और तुम्हारी देखभाल करे। और अब अगले दिन ये दोनों शहर के मार्केट के गेट जो होता है उसके पास ये दोनों पहुंच जाते हैं। गेट के पास एक दरबान होता है जो इन दोनों से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। क्रिस्टोफर बोलता है कि मैं अपने डोंकी जिसका नाम स्मॉल वन है उसे मैं बेचने जा रहा हूँ। जिसे देखकर तो शुरू में दरबान बहुत हंसता है। उसके बाद वो बोलता है कि ये एक ही जगह बिक सकता है, यहाँ से तीसरी दुकान में चले जाओ। और जब वो उस दुकान के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक आदमी चाकू का धार लगा रहा होता है। वो बोलता है कि मैं इस डोंकी के बदले तुम्हें 1 सिल्वर कॉइन दे सकता हूँ। क्रिस्टोफर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें डोंकी देने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम डोंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। दुकानदार वाला बोलता है कि मैं एक डाइनर हूँ, मैं जानवरों का खाल उतार कर उसका सामान बना के उसे बेचता हूँ। जिसे सुनने के बाद क्रिस्टोफर और स्मॉल वन पूरे डर जाते हैं और वे वहां से भागने लगते हैं। और अब ये एक एक करके पूरे मार्केट में घूमते हैं लेकिन स्मॉल वन को कोई भी खरीदना नहीं चाहता है। और तभी एक जगह घोड़ों की बोड़ी लग रही होती है तो क्रिस्टोफर स्मॉल वन को लेकर उस स्टेज में चढ़ जाता है। जो यहाँ पर बोरी लगा रहा होता है वे क्रिस्टोफर से बोलता है कि हम यहाँ पर सिर्फ घोड़ों की बोरी लगा रहे हैं, हम तुम्हारे इस कमजोर गधे की बोरी नहीं लगा सकते हैं। इस बात पर वहाँ के सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्रिस्टोफर स्मॉल वन की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करता है और वो बोल देता है कि स्मॉल वन बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये बहुत अच्छा है, ये चाहे तो अपने ऊपर राजा को भी बैठा के सवारी करवा सकता है। बोरी लगाने वाला इस बात से बहुत ज्यादा हंसता है। वो स्मॉल वन का पूंछ को खींचता है और बोलता है कि इस गधे का बोरी स्टार्ट होता है 100 सिल्वर कॉइन से। और ये सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि स्मॉल वन का प्राइस 1 सिल्वर कॉइन से ज्यादा नहीं होता है।
और अब बोरी लगाने वाला स्मॉल वन के कंधे पर बैठ जाता है, जिससे स्मॉल वन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वे अपने पीठ से उछाल के उसे एक लात मार के फिर से वापस से ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसी तरह घूमते घूमते रात हो जाता है और रात को पूरी मार्केट बंद हो जाती है और स्मॉल वन को अब तक किसी ने खरीदा भी नहीं। और फिर ये क्रिस्टोफर और स्मॉल वन साथ में बैठ जाते हैं और ये दोनों उदास होते हैं क्योंकि क्रिस्टोफर को किसी भी हाल में स्मॉल वन को बेचना है, क्योंकि उसके डैड ने बोला था कि तुम्हें किसी भी हाल में स्मॉल वन को बेच के आना होगा और अगर स्मॉल वन नहीं बिका तो कल उसके डैड किसी को भी स्मॉल वन बेच देंगे। जबकि क्रिस्टोफर ऐसा नहीं चाहता है और ये दोनों उदास के उदास बैठे होते हैं और तभी पीछे से एक आवाज आता है, क्या तुम ही डोंकी के ओनर हो?